गुरु भगवान के चरणों में सादर वंदन, सादर प्रणाम। 35वां श्लोक। एत अन्ना हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए कहना ही क्या है। 18 अक्षौणी सेना में अर्जुन को अपने परिवार ही दिखाई पड़ा। इतने अधिक स्वजन वास्तव में क्या है। वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। भजन के आरंभ में प्रत्येक अनुरागी के समक्ष यही समस्या रहती है। सभी चाहते हैं कि वे भजन करें, उस परम सत्य को पालें, किंतु किसी अनुभवी सद्गुरु के संरक्षण में कोई अनुराग जब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष को समझता है कि उसे किनसे लड़ना है, तो वह हताश हो जाता है। वह चाहता है कि उसके पिता का परिवार, ससुराल का परिवार, मामा का परिवार, सुहृदय मित्र और गुरुजन साथ रहे, सभी सुखी रहे, और इन सबकी व्यवस्था करते हुए वह परमात्म स्वरूप की प्राप्ति भी कर ले। किंतु जब वह समझता है कि आराधना में अग्रसर होने के लिए परिवार छोड़ना होगा, इन संबंधों का मोह समाप्त करना होगा, तो वह अधीर हो उठता है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, मरना और साधु होना एक बराबर है। साधु के लिए सृष्टि में दूसरा कोई जीवित है भी, किंतु घर वालों के नाम पर कोई नहीं। यदि कोई है तो लगाव है। मोह समाप्त कहाँ हो। जहां तक लगाव है उसका पूर्ण त्याग, उस लगाव के अस्तित्व मिटने पर ही उसके विजय है। इन संबंधों का प्रसार ही तो जगत है, अन्यथा जगत में हमारा क्या। तुलसीदास कहे चित्त पिलास, जग बूझत बूझत बूझे। विनय पत्रिका 124वां। मन का प्रसार ही जगत है। योगेश्वर कृष्ण ने भी मन के प्रकाश को, प्रसार को ही जगत कहकर संबोधित किया। जिसने इसके प्रभाव को रोक लिया, उसने चराचर जगत ही जीत लिया। इह एव तैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। केवल अर्जुन ही अधीर था, ऐसी बात नहीं है। अनुराग सबसे हृदय में है। प्रत्येक अनुरागी अधीर होता है, उसे संबंधी याद आने लगते हैं। पहले यही सोचता था कि भजन से कुछ लाभ होगा तो ये सब सुखी होंगे, इनके साथ रहकर उसे भोगेंगे। जब ये साथ ही नहीं रहेंगे तो सुख लेकर क्या करेंगे। अर्जुन की दृष्टि राज्य सुख तक ही सीमित थी। वह त्रिलोकी के साम्राज्य को ही सुख की पराकाष्ठा समझता था। इसके आगे भी कोई सत्य है, इसकी जानकारी अर्जुन को अभी नहीं है। धन्यवाद।